हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान की राजधानी जयपुर में और ये इस जगह का नाम है जगतपुरा। जी, हमने सुना है लोगों की जुबानी कि यहाँ पे एक ऐसे जो डॉक्टर रहा करते हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा जो कई सारे जो रोग है उनको ठीक करते हैं, जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाते हैं। और हमने लोगों के मुंह से सुना है कि वह शख्स निःशुल्क दवाई वितरण का काम करते हैं। हम आपको उन्हीं से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दवाई किस रोग की है। हम चल के और दिखाते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं एक झोपड़ी नुमा एक मकान है। एक तरफ तो साथियों बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं राजधानी के अंदर है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, और एक तरफ इस जगतपुरा में आने के बाद हमें गांव जैसे वातावरण यहाँ पे नजर आया। देख सकते हैं इस शख्सियत का जो मकान है वहाँ पे चल के दिखाते हैं। आखिर सच क्या है ये जान लेना नितांत अपरिहार्य है। क्या सच में दवाई दी जाती है? क्या रोगी ठीक होते हैं? ये बताना नितांत अपरिहार्य है। हम दिखाएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो देख सकते हैं एक ग्रीनरी लगी हुई है, दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया टूवी शॉट बनाए यहाँ पे दिखाते हुए मेरे साथ में। तो मैं यहाँ पे जो आयुर्वेदिक कुछ दवाएं हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पे इस अमुक व्यक्ति ने यहाँ पे जो डॉक्टरेट का काम करते हैं, जिनको भी आप कहते हैं एक तरफ तो झूला छाप जो वेद हकीम होते हैं जो लोगों को आयुर्वेदिक के नाम पे लूटते हैं, लूट मचा रखी है। लेकिन हमने सुना है कि काफ़ी लोगों को जो मरीजों को जो आराम मिला है, इनकी दवाई से ठीक हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये दवाई निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क दी जाती है। तब हमारा भी मन हुआ, मैं भी किसी के लिए यहाँ पे दवाई लेने के लिए आ चुका हूँ। हम उनसे रूबरू कराएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लगा रखी है अमुक व्यक्ति ने। देख सकते हैं यहाँ पे अंदर भी एक गार्डन लगा रखा है, एक बाड़ी बना रखी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और एक टापरी एक टीन शेड का यहाँ पे है और अमुक व्यक्ति देख सकते हैं सामने बैठे हुए भी है। यहाँ पे एक गाड़ी भी है और देख सकते हैं झोपड़ी नुमा यहाँ पे टीन शेड के नीचे इन्होंने जो घास फूस का कुछ छज्जा भी बना रखा है। हम आपको रूबरू कराते हैं। दूसरी बात देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बाल्टियाँ लगी हुई है, यहाँ पे जो रेन है, बरसात का मौसम है, ये पानी भी देख सकते हैं यहाँ पे ये आधी से ज़्यादा भरी हुई है। इसमें पानी को इकट्ठा करके और अमुक व्यक्ति है जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया यहाँ पे ये जो पानी को है जो स्टोर करके स्टोरेज के लिए भी इन्होंने यहाँ पे जो गड्ढा बनाया हुआ है इसको यूज करते हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हैं प्रकृति की बात करते हैं हम, देख सकते हैं यहाँ पे परिंदे भी इन्होंने जो बना रखे हैं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया दिखाए। ऐसे तमाम यहाँ पे जो इन्होंने कबूतर चिड़िया भी पाली हुई है अंदर। जी, अब मैं सीधा आपको रूबरू कराएंगे कि जनता से जो जुड़ा हुआ जो सवाल है, जो जनता की जो जनहित में जो इन्होंने काम किया है, हम दिखाते हैं कि आखिर सच क्या है। ये सच जान लेना नितांत अप्रियार्य है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आज हम आपसे जो रूबरू होने आए हैं, जनता को लोगों को रूबरू कराने आए हैं कि आखिर माजरा क्या है, सच क्या है। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बदन सिंह मीना है और मैंने BSc नर्सिंग P&R SMS मेडिकल कॉलेज से किया जी। और सेवा 38 साल राज्य सरकार की सेवा की नर्सिंग की। RUHS में मैं नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, पहला नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट RUHS का जी, जयपुर से। जयपुर से जी, मैंने स्टार्ट किया था RUHS के मेडिकल हॉस्पिटल को चलाने का। जी, शुरुआत मैंने की और कोरोना काल में मैंने यहाँ काम किया। तो कोरोना में आपने जो काम किया, इस समय क्या एज होगी आपकी? क्या उस समय रिटायर हो गए थे आप? रिटायर हो गया था, पर कोरोना काल में मेरे को एक्सटेंशन मिला था 6 महीने का। जी। उस टाइम बहुत एक क्राइसिस था देश के ऊपर कोरोना का, और राजस्थान गवर्नमेंट ने सभी मेडिकल वालों को सबको 6 महीने का एक्सटेंशन। उस समय जब कोरोना काल में जो लग रहा था कि लाशों के जो अंबर है, जो ढेर है, वो लगे हुए थे चारों तरफ, जो कोरोना फैला हुआ था, बहुत कम मंजर था, हर तरफ देख सकते हैं लाशों के अंबार लगे हुए थे। इस समय जब आप 60 साल की जो उम्र है, 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे और रिटायर हो चुके थे, ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा आपको वहीं पे वापस जो लगाया गया जनता की सेवा के लिए, क्या लग रहा था कि ये उम्र होते हुए और ये जो बीमारी है, जो कोरोना,
ये बुजुर्गों पे और बच्चों पे ज़्यादा हावी होती है, क्योंकि जो लंग्स वगैरह है जो कमज़ोर हुआ करते हैं। तो क्या लग रहा था कि मैं रिटायर होने के बाद वापस लगा दिया और मैं मौत के मुंह से मैं भी जूझूंगा, क्या विचार रहे थे? ऐसा मुझे कोई डर नहीं था। एक्चुअली कोरोना उन लोगों को ज़्यादा खतरनाक रहा जिनके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और लीवर की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, दमा, इस तरह के अस्थमा थे, उन लोगों को ज़्यादा हुआ। बाकी तो कोरोना आया और चला गया, एक साधारण सा वायरस का इन्फेक्शन था मेरे हिसाब से। जी। इसको ज़्यादा भयभीत बना दिया था सरकार ने, इतना नहीं था। जो लोग बिना हॉस्पिटलाइजेशन के गांव में प्रकृति की गोद में रहे, जैसे मैं भी रहा, जी जी। तो वो जल्दी ठीक हुई है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। और जो हॉस्पिटल में गए उनकी केयर नहीं हो पाई, वो केयरलेस, ड्यू टू केयरलेस ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हम तो सरकार, हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, जैसे सरकार कहे वैसे हमें करना था। तो आप लोग उस समय वहीं पे रहा करते थे, घर भी नहीं आते थे? बिल्कुल, हम वहीं रहा करते, दिन रात रहा करते थे, मरीजों के साथ रहा करते थे, उनका हौसला अफजाई करते थे और ये कहते थे कि ऐसा कोई डरने की बात नहीं है जी। कोरोना ऐसी कोई भयंकर बीमारी नहीं है, आप ठीक, सब ठीक होकर के जाओगे। फिर भी मैं तो ये कहूँगा, मैं बहुत दुखी रहा था सरकारी सेवा करने में। जी। सरकार के क्रियाकलापों से मैं संतुष्ट नहीं था। जी। क्यों? क्योंकि सरकार जो करती थी वो दिखावे के लिए ज़्यादा करती थी, और जो असलियत चीज़ें थी उन पर ज़्यादा ध्यान मेरे हिसाब से दिया नहीं। लेकिन मुझे तो राजकीय सेवा करनी थी, मेरा पेट भरना था, इसलिए मेरी मजबूरियाँ थी और मैंने जैसे सरकार ने आदेश दिए उसका पालन किया। चलो, ये हुई सरकार की बात। हम असली मुद्दे पर आते हैं। हमने सुना है गाँव में, कस्बों में, कई जगह पे लोगों से बात हुई कि आप जो दवाई भी बनाते हैं, यहाँ पे जड़ी बूटी भी आपने जो गेट के पास में लगा रखी है आपके हाउस में, यहाँ पे जो खाली प्लाट है, किस प्रकार के रोग आप दूर करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास क्या है, 4 डॉक्टरों का एक ग्रुप है जी। जिसमें एक तो प्रोफेसर है मेडिसिन का, एक सर्जन है, तो आयुर्वेद के हैं जी। और उनकी दिशा निर्देश में, उनकी सलाह पर मैं 3-4 चीज़ों की फ्री दवाइयाँ देता हूँ। जैसे पाइल्स की है, एक पथरी की है, एक दमा की तो देते हैं, लेकिन दमा का कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी उसका इतना देते हैं कि बहुत अच्छा है जी। इन चीज़ों की मेरी एक सोच है, सारे देश को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी रोगों की इलाज हो। जी, आपके जैसे आपके मुंह से आपने बताया, लोगों ने भी हमसे कहा और हमने सुना भी, और आज हम आपको लोगों से इतनी बड़ी शख्सियत को रूबरू करा रहे हैं। बिल्कुल वहाँ पे एक सामने बोर्ड लगा हुआ है, कैमरामैन से कहूँगा मैं यहीं से दिखाए जी। पथरी की निःशुल्क दवाई दी जाती है, पिलाई जाती है। अब हम वापस उस शख्स के पास, डॉक्टर साहब के पास हम आपको लेके चल रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब ही कहूँगा, इस समय इस ज़माने में कई सारे जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, लोगों को निःशुल्क के नाम पे लूट खसोट करते हैं। तो आपने भी निःशुल्क यहाँ पे जो लगा रखी है कि आप भी कुछ न कुछ किसी न किसी बहाने जैसे एक दवाई फ्री देते थे और उसके साथ में 4 दवाई देते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। निःशुल्क दवाइयाँ सारी एलोपैथी वाली भी दी जा सकती हैं जी। यदि सरकार की नीयत और नीति साफ हो। तो मैं तो ये कहता हूँ, बड़े से बड़े ऑपरेशन ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की आवश्यकता ही नहीं है, सरकारी में सारा कुछ निःशुल्क दे सकते हैं। चलो ठीक Provide है, कर सकते ये हैं। बात आपकी मानी जाती है, मान लेते हैं, ठीक है, सारी बातें सही है। लेकिन आप ये बताएं कि ये दवाइयाँ जो आप जो जड़ी बूटी के द्वारा जंगलों से कहीं से लेके आते हैं, या फिर आप कुछ दवाइयाँ मिलाते हैं उसका मिश्रण करके, और इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह जो आपको करना पड़ता है, तो कैसे आप वन करते हैं? थोड़ा बहुत होता है, 100-200 रुपये का होता है, कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। जी। मेरे लिए ये देश और ये देश की जनता सबसे बड़ी है जी। जिसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, और यही मेरा शुरू से ध्येय था, आज भी यही ध्येय है और अंतिम समय तक यही रहेगा। मैं तो सारी सरकारों से कहता हूँ, सारे हॉस्पिटल इनको निःशुल्क करने चाहिए जी। प्राइवेट हॉस्पिटलों को तो बंद कर देना चाहिए। अरे कितनी दवाई के नाम पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता जी। खर्चा तो इन लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से होता है, जिसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ और मैं निःशुल्क करूँ। अच्छा, दूसरी बात, निःशुल्क जो दवाई है, जो पथरी की जो बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर एक फोटो भी लगा रखा है एक राजनीतिज्ञ का, कि हो सकता हो वो आपके लिए कोई आइडल हो या नहीं हो, लेकिन वहाँ पे झाड़ू का निशान है और अरविंद केजरीवाल जी का जो फोटो भी आपने लगा रखा हाँ है। जी, हाँ जी। सर, आप राजनीतिज्ञ हैं? नहीं, ऐसा है जी, मैं जैसे ही सरकार से फ्री हुआ जी। तो मुझे ऐसी राजनीति चाहिए थी जो इस देश के लिए सब चीज़ें फ्री करे, जी। और वो चीज़ें केजरीवाल में मुझे दिखाई दी। जी।
केजरीवाल एक आइडल इतना अच्छा लीडर है जो भ्रष्टाचार को रोक करके भ्रष्टाचार से अपने घाटे की पूर्ति करता है। भ्रष्टाचार नहीं होगा तो घाटा होगा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ ये कांग्रेस वाले हों या बीजेपी वाले हों, इनके सारों के पैसे विदेशों में पड़े हुए हैं, उनका कर्जा हमारे ऊपर है, तब हमें ये सारे नहीं सबूत के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? अभी देख लीजिए, जैसे अभी ब्रिटेन में सरकार बदली और इन बीजेपी वालों के सारों के खाते मिले तो उसके पैसे जमा हुए हैं। ये सरकारी ये जो दवाइयाँ बनती हैं इनसे चंदा वसूल करते हैं, 60 हज़ार करोड़ का चंदा वसूल करेंगे तो दवाइयाँ महंगी होंगी, इलाज महंगा होगा, फ्री कहाँ से होगा? यही सोच के आप निःशुल्क दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसी उस पर हूँ। सारी चीज़ें देश में चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन और पानी, बिजली, ये सब निःशुल्क होनी चाहिए और ये करना कोई बड़ी चीज़ चलो नहीं। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। क्या अगर सरकार की मंशा हो, लोगों की मंशा हो, तो क्या ये पॉसिबल है राजस्थान में भी इतना बड़ा भूभाग है? 100% पॉसिबल है, 100%। यदि ये भ्रष्टाचार बंद कर दें। जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले दिनों एक हमारा एमएलए था जिसको हमने वोट दे करके बनाया, उसने 25 करोड़ रुपए में बिका वो दिल्ली में, जिसका मैंने ऑडियो सुना। तो ये भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है सारा, और इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक हूँ और मैं तो ये कहता हूँ यदि ये सरकार आ गई तो भ्रष्टाचार को मिटा देगी। लेकिन खुद अरविंद जी अभी इस समय जेल में है। देखो जेल में तो मैं आज बोल रहा हूँ तो मुझे भी डालने के लिए तैयार है, वो डाल देंगे। अच्छा, बिल्कुल डाल देंगे, मैं कई बार जेल गया हूँ उनके उसमें चक्कर में। लेकिन ये तो इनकी राजनीति है। अरविंद जी के ऊपर एक तिल भर का कोई आक्षेप निकाल दे तो मैं मतलब उसका गुलाम, उसका जीवन भर उसका दास हो जाऊंगा। जी, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर आक्षेप लगाए गए हैं और ये मतलब निर्दोष साबित है। जी के जीवन में किस प्रकार की अचीवमेंट्स रही, सामाजिक सेवा रही? देखो समाज की सेवा मैंने शुरू से ही सेवा की है और मेरा जो जॉब था वो भी सेवा का ही था। जो मैंने सेवा काल में देखा वो ये देखा कि नेताओं की भ्रष्टाचारी, अफसरों की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है देश में। ये मैं अब जब स्वतंत्र हो गया हूँ सरकार के कोई उसमें नहीं हूँ, तब जाकर के मुझे मेरी आत्मा की आवाज़ आई। उस समय आप बोल नहीं पाए सरकारी सेवा में थे? बिल्कुल, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, बोलता तो मुझे भी जेल में रख देते। ये मेरे बच्चों का जो लालन पालन हो रहा था उसको बंद कर देते। बाकी ये इतने करोड़ों रुपए का सामान इन्होंने खरीदा जो आज कबाड़ के रूप में पड़ा हुआ है, वो सब कबाड़े में ही बिकेगा मेरे देखते देखते। चाहे वो SMS हॉस्पिटल देख लो, चाहे वो RUHS हॉस्पिटल देख लो। जी, आप ये बताएं कहीं आपका जो राजनीति का जो इरादा तो नहीं है कोई चुनाव लड़ने का आने वाले समय, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू का चुनाव चिन्ह और जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मुख्यमंत्री है उनका यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, इसलिए आप उनके पक्ष की बात नहीं, ये आदर्श है, ये अच्छा आदमी है केजरीवाल सरकार, जिसने दिल्ली, आप दिल्ली को जाकर के देखिए, वहाँ के अस्पतालों को देखिए, वहाँ के मोहल्ला क्लिनिकों को देखिए, वहाँ की मोहल्ला बसों को देखिए, आप वहाँ के स्कूलों को देखिए, आप देख करके अचंभित हो जाओगे। ऐसी शिक्षा नीति और बीजेपी ने जो शिक्षा नीति लाई। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए, जो पानी के लिए, बिजली के लिए क्या क्या कि आपने क्या किया? जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो राजस्थान में आपका दायित्व बनता है, तो आपने क्या सेवा की लोगों की इस बारे में? देखो, हम तो चिकित्सा क्षेत्र के आदमी थे, चिकित्सा क्षेत्र में हम जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि सरकार आई आम आदमी पार्टी की तो निश्चित रूप से निःशुल्क 100% निःशुल्क पानी, बिजली और चिकित्सा और शिक्षा। अंत में चलते चलते आप जो भी जितने भी दर्शक हैं हमारे देश के अंदर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहूँगा जो ये भ्रष्ट राजनेता हैं इनको पीछा छोड़ दो, इनके पिछला को मत बनो। जो ईमानदार अच्छे आदमी है, चाहे वो आम आदमी हो, साधारण आदमी हो, ईमानदार हो, अच्छा हो, उसको आप आगे ले आइए। पैसे की कमी नहीं है देश में जी, ये भ्रष्टाचार में किया है, फिर कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी कहाँ से होगी सर? आप लोग भी डोनेशन करते हो किसी को? नहीं साहब, कहाँ से आएगा? बजट ही इतना है। यदि ये MLA, MP, सरपंच, प्रधान ये यदि अपना घर नहीं करें तो वो पैसा यदि जनता का पैसा जनता में लगा दिया जाए तो पैसे की कमी है ही नहीं। देश को बहुत प्रोग्रेस कर चुका है।
देख सकते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। इस समय इनका कहना है, जो नाम बताइए सर दोबारा से। मेरा नाम बदन सिंह मीणा जी, ये जो डॉक्टर साहब है बदन सिंह जी मीणा, जो सामाजिक विचारक है, सोशल थिंकर है, और जो लोगों को पथरी की निःशुल्क दवाई देने के मामले में राजस्थान में प्रसिद्ध है। कई सारे लोग, यहाँ तक इन्होंने अपने हजारों की तादाद में लोगों को ठीक किया है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सोहन सेन, इंडिया आज तक, राजस्थान।